नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 नवंबर 2018 और आज हम डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों, कल मैंने आपको वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो वह क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दुनिया का पहला भूमिगत लग्जरी होटल कहाँ खोला गया है? तो वह इसका आंसर होगा चीन में, चाइना में खोला गया है। तो इस भूमिगत लग्जरी होटल की विशेषता क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों टोटल 18 फ्लोर बने हुए हैं। उसमें 2 फ्लोर भूमि से ऊपर हैं और 16 फ्लोर हैं जो भूमिगत हैं। और इन 16 फ्लोरों में से भी दो फ्लोर हैं वो वाटर के अंदर हैं, जल के अंदर बने हुए हैं। और इस होटल का दोस्तों ये 5 स्टार होटल है। इस होटल का एक रात का किराया, रुकने का किराया कितना है? 35,000 रुपये है। और यह होटल कल 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और इसकी बुकिंग अभी चालू है, यदि आप जाना चाहते हैं तो। यदि दोस्तों ये था आज का कल का वीडियो का हल। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर सब्सक्राइब करें और उसके पास वाला जो घंटे का निशान है उसको ज़रूर दबाएं। उससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। अब दोस्तों देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो 30 नवंबर के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने एकल आपातकालीन नंबर लॉन्च किया है, वह है? तो वह कौन सा नंबर है? 112 नंबर है। 112 नंबर एकल आपातकालीन नंबर है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये एकल आपातकालीन क्या है? तो एकल आपातकालीन नंबर दोस्तों है कि पहले हमको कोई इमरजेंसी होने पर पुलिस को बना लेंगे 100, 101, 102 ऐसे अलग अलग नंबरों पर कॉल करना पड़ता था। एम्बुलेंस के लिए कई राज्यों में 108 नंबर सेवाएं भी थी। तो अब इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 112 नंबर पर कॉल करने पर यह सारी सुविधाएं अपने को मिल जाएंगी। तो ये फिलहाल हिमाचल में शुरुआत हुई है दोस्तों इसकी। तो हिमाचल में इसका उद्घाटन किसने किया है? अपने जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। तो ये 112 नंबर पर की कॉल, क्या आप सोच रहे होंगे ये केवल हिमाचल में है? नहीं दोस्तों, ये अभी सिर्फ हिमाचल में शुरुआत की गई है। हिमाचल इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य है, लेकिन 1 जनवरी 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों, इसका गठन कब हुआ पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। तो उसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है शिमला में है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और कुल कितने ज़िले हैं हिमाचल में? तो 12 ज़िले हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में 30 विदेशी उपग्रहों के साथ भारत का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने 30 तो विदेशी और एक भारत का उपग्रह लॉन्च किया है। तो वह एक जो भारत का किया है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों PSLV C43। ये भारत का उपग्रह है जो इसरो ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो अब जानते हैं इसरो के बारे में कुछ विशेष जानकारी। ये इसरो क्या है, क्या संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है वह है बेंगलोर में। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो इसरो के संस्थापक के बारे में देखते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी दोस्तों। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और ये 49 वर्ष पहले इसका क्या नाम था? इसरो का नाम दूसरा था दोस्तों, इनकोस पर था, जो 1969 में बदल कर क्या रह गया? इसरो कर दिया गया दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों इसरो का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य है यानी आइडल सेंटेंस है वह है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये इसरो का आदर्श वाक्य है। यदि पूछ लिया जाए इसरो के वर्तमान में निदेशक कौन है तो वह है डॉक्टर के सिवान। और एक क्वेश्चन जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो वह क्वेश्चन है, इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो वह है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह है इसरो की फुल फॉर्म, इसको आप लिख लेना। अब देखते हैं इसरो के बारे में कुछ रिकॉर्ड हैं इसरो ने जो बनाए हैं, यानी जो अच्छे उपलब्धियां हासिल की हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये अपने भारत देश को महान बनाता है इसरो। तो पहली उपलब्धि है दोस्तों कि 15 फरवरी 2017 को 3 भारतीय समेत 104 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने रिकॉर्ड बनाया था। और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह लॉन्च नहीं किए थे।
ये उपलब्धि भारत के नाम लॉन्च है, किसके कारण? इसरो के कारण लॉन्च है दोस्तों। भारत का मान विश्व में बढ़ाया इसरो ने। दूसरी उपलब्धि देखते हैं कि 23 जून 2017 को इसरो ने 31 उपग्रह लॉन्च किए, जिसमें से 29 विदेशी थे। तीसरा, 12 जनवरी 2018 को इसरो ने फिर 31 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें 28 विदेशी थे। अभी 29 नवंबर 2018 को जो आपको ऊपर बताया था दोस्तों, वह है इसरो ने तीसरी बार 31 उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिनमें 30 विदेशी सैटेलाइट थे दोस्तों। इसमें केवल अमेरिका के 23 उपग्रह हैं, और इसके अलावा जो एक उपग्रह ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, कोलंबिया का, फिनलैंड, मलेशिया और नीदरलैंड व स्पेन का एक एक उपग्रह है। और जो भारत का है वह PSLV C43 है दोस्तों। तो ये इसरो के नाम महान उपलब्धियां हैं दोस्तों, इनको आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो UPSC है उसका नया अध्यक्ष कौन बनेगा? अरविंद सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ये जो नीचे आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यही हैं अरविंद सक्सेना। इनको UPSC का निर्देशक अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करता है या बार बार बहुत बार पूछा जाता है कि UPSC है वो क्या है, कौन सी संस्था है, ये क्या काम करती है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों UPSC की जो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखी है, यह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये UPSC की फुल फॉर्म है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये फेडरल क्यों लिखा हुआ है? तो ये दोस्तों फेडरल मैंने इसलिए लिखा है कि जब UPSC का गठन हुआ था तो वो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। तो तब भारत क्या था? ब्रिटिश के अंडर था। तो भारत तब उस UPSC का नाम UPSC नहीं था दोस्तों, ये यूनियन नहीं था, तब इतना ही था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और आज़ादी के बाद में इसका नाम चेंज कर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और फेडरल हटा दिया गया। और अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ की संस्था है? ये पाकिस्तान की संस्था है और इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। तो अपनी जो UPSC है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही पॉलिटिकल की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो UPSC का जो अध्यक्ष होता है, मतलब जो अरविंद सक्सेना की नियुक्ति की गई है, वह कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और अरविंद सक्सेना की नियुक्ति किसने की है? अपने राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति की है, अरविंद सक्सेना की नियुक्ति की है। तो UPSC क्या है दोस्तों? UPSC वह संस्थान है जो चयन नौकरशाहों, राजनयिकों व पुलिस अधिकारियों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाती है। और अरविंद सक्सेना का कार्यकाल कितने समय तक रहेगा? ये रहेगा 7 अगस्त 2020 तक। तब इनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाएगी और ये रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को सर्वोच्च फ्रेंच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन से भारतीय हैं वो? अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी कौन दोस्तों? आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अजीम प्रेम जी विप्रो के फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और उनके संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी। ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं यही हैं अजीम प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी के बारे में हम देख लेते हैं। ये विप्रो जो पीछे नाम दिख रहा है आपको, विप्रो है, विप्रो कंपनी IT कंपनी है विप्रो, उसके चेयरमैन है। और उसके चेयरमैन होने के नाते इनके बारे में देखते हैं। तो मुख्यालय कहाँ है विप्रो का? बेंगलुरु में है और ये बेंगलुरु में रहते हैं। तो इसके बारे में जो नीचे मैंने लिख रखा है वो देखते हैं। बेंगलुरु में मुख्यालय वाले IT प्रमुख विप्रो के अध्यक्ष कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम पूछ लिया जाए तो वह है नाइट ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर। यह पुरस्कार इनको दिया गया है दोस्तों। तो अजीम प्रेम जी को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इसके लिए हम देखते हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन चलता है इनका अपने नाम से, और दूसरा फाउंडेशन है इनका अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय के माध्यम से परोपकारी के रूप में समाज में उनके प्रशंसनीय योगदान, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास और फ्रांस में अनेक आर्थिक पहुंच और समाज में उनके प्रशंसनीय उत्कृष्ट योगदान के लिए अजीम प्रेम जी को यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया है अजीम प्रेम जी को। तो दोस्तों ये जो अजीम प्रेम जी हैं, ये इनका जो फाउंडेशन है वो शिक्षा क्षेत्र में काम करता है। ये प्राथमिक स्तर से लेकर एजुकेशन
जो हायर स्तर हैं, कॉलेज हैं, पीएचडी तक के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देते हैं और विद्यालयों में शिक्षा को बेटर बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है इनका अजीम प्रेमजी फाउंडेशन दोस्तों। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने एक बार 2.2 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर दान के साथ इसकी फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जो भारत में शिक्षा पर केंद्रित है। इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलजी ने मोबाइल बिजनेस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों एलजी ने किसे नियुक्त किया है? हवांग जियोंग हवान को, हवांग जियोंग हवान को नियुक्त किया है। ये जो नीचे लोगो दिखाई दे रहा है, यह है एलजी का लोगो। तो एलजी का आदर्श वाक्य क्या है? लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड इसका आदर्श वाक्य है। तो एलजी के बारे में देखते हैं दोस्तों, एलजी कहाँ की कंपनी है और क्या है? तो एलजी की स्थापना दोस्तों हुई थी अक्टूबर 1958 को हुई थी। तब इसका नाम एलजी नहीं था, इसका नाम गोल्ड स्टार नाम था दोस्तों। और जनवरी 1995 में इसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर कर दिया गया। इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया। तो एलजी कंपनी कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है दोस्तों। तो अभी जो नए जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एलजी मोबाइल्स के, तो वो क्यों नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? क्योंकि एलजी के मोबाइल बिजनेस ने इस वर्ष 410 मिलियन डॉलर की हानि दर्ज की है, जिससे पिछली तिमाही में 130.5 मिलियन डॉलर शुद्ध घाटा शामिल था। तो इसलिए दोस्तों इसमें सुधार करने के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? हवांग जियोंग हवान को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत यूनाइटेड किंगडम अभ्यास कोंकण 18 कहाँ आयोजित किया गया है? मतलब भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य दोनों के साथ मिलकर ये कोंकण 18 अभ्यास शुरू किया गया है। तो वह दोस्तों किया गया है कहाँ पर? गोवा में किया गया है। ये जो फोटो में दिखाई दे रही है उस अभ्यास की तस्वीर है। तो अभ्यास कोंकण इसकी शुरुआत कब हुई थी पूछ लिया जाए तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2004 में हुई थी, और जो अभी लगातार हर वर्ष किया जाता है। तो अभी ये कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में किया जाता है। और 2000 लास्ट जो किया गया था वो मुंबई में किया गया था। तो ये जो शुरू हुआ है इसमें क्या है दोस्तों? इसमें जो क्या होगा, इसमें जो रॉयल नेवी है, रॉयल नेवी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये HMS ड्रैगन, ये यहाँ वहाँ अमेरिकन जो यूके की नेवी है उसका युद्धपोत है वो करेगा। और भारत की तरफ से कौन होगा दोस्तों? तो ये जो यूके वाला है उसका एक 45 क्लास विनाशक से सुसज्जित एक प्रकार का अभिन्न वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर है। और भारत की तरफ से दोस्तों भारतीय सेना नौसेना INS कोलकाता, जो INS विराट जहाज है, INS कोलकाता कोलकाता वर्ग के विनाशकों का पहला जहाज अभिन्न सिकिंग और एक IN पनडुब्बी से सुसज्जित है। इसके अलावा समुद्री गश्त विमान ड्रोनियर भी इस अभ्यास में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आज का, वह है किस सरकार ने भाषा संगम नामक अभियान की शुरुआत की है? जो भाषा संगम नामक अभियान है, यह अभियान क्या है और इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत दोस्तों की है भारत सरकार ने। तो इस शुरुआत करने का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो ये जो आपको अखबार की जो कटिंग दिखा दे रही है ये पूरी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आप आराम से प्यूज करके पढ़ लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी शुरुआत क्यों की गई है। तो CBSE के बच्चे सीखेंगे 22 भाषा में। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, भारत सरकार ने शुरुआत की है। तो ये 28 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का प्रोजेक्ट है जो चलेगा। वो हर दिन अलग अलग भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस भाषा संगम का उद्देश्य है, भाषा संगम भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी संपर्क प्रदान करने के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए कार्यक्रम है। और भाषा संगम का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भाषाई सहिष्णुता है, मतलब भाषा के आधार पर अपने भारत में जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करना और भाषाओं के सम्मान को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। अगला जो 8वां क्वेश्चन है वह है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सस्ते लोन और ब्याज दर में छूट हेतु एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम क्या है? तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है पैसा ऑनलाइन पोर्टल केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो इसके तहत क्या होता है दोस्तों ये देखते हैं। तो पैसा की फुल फॉर्म क्या है, ये आने वाले एग्जामों में ज़रूर पूछी जाएगी।
क्योंकि अभी नई जो भी सरकार की नई स्कीम लॉन्च होती है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो ये पैसा है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, ये जो लिखी हुई है पोस्टर में, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, ये पैसा की फुल फॉर्म है दोस्तों। और पैसा के बारे में देखते हैं, इस पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया, इसका क्या फ़ायदा है। तो ये दोस्तों एक वेब पोर्टल है जो इलाहाबाद बैंक ने तैयार किया है। कौन सी बैंक ने तैयार किया है? इलाहाबाद बैंक ने। तो इसीलिए इलाहाबाद बैंक को इसका पैसा का नोडल बैंक बना दिया गया है। अब दोस्तों कब लॉन्च हुआ ये हुआ 26 नवंबर 2018 को। छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए पैसा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों ये शुभारंभ किसने किया है? तो ये दोस्तों इस पोर्टल का शुभारंभ अपने जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यदि ये प्रश्न आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि अपने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो वो मंत्री हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। ये आप याद रखना, हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी मंत्री हैं। तो वर्ष 2018 में के अंत तक दोस्तों सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इससे जुड़ जाएंगी। और इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, सहकारी बैंकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। पैसा जो ऑनलाइन पोर्टल है इसके तहत जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हाल ही में रक्षा उद्योग में आविष्कार और नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है दोस्तों रक्षा ज्ञान शक्ति मिशन। तो इसका जो लॉन्च किया है वो लॉन्च करता कौन है, लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है दोस्तों अपनी जो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं यही है निर्मला सीतारमण। इन्होंने लॉन्च किया है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति मिशन को लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसका शुभारंभ ये हमने नीचे लिख रखा है कि निर्मला सीतारमण ने 27 नवंबर 2018 को किया है। इस मिशन को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है दोस्तों कि रक्षा उद्योग में आविष्कार और नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पर्यटक पुलिस किस राज्य ने लॉन्च की है? तो पर्यटक पुलिस किस राज्य ने की है? नागालैंड ने लॉन्च की है। तो दोस्तों पर्यटक पुलिस तो आपने नाम पहले किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पर्यटक पुलिस होती क्या है। तो ये दोस्तों जो अपने जो विदेशी पर्यटक आते हैं या भारत से जो पर्यटक दूसरे राज्यों में घूमने जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी सहायता करने के लिए पुलिस लॉन्च की है। जो भी टूरिस्ट प्लेस होंगे वहाँ पर तैनात रहेगी और उनकी तीव्र सहायता कर पाएगी। इसलिए नागालैंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है नागालैंड का मैप। तो अब देखते हैं दोस्तों नागालैंड के बारे में। नागालैंड का गठन कौन हुआ, इसके राज्यपाल कौन है, इसके मुख्यमंत्री कौन है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद कर लेनी चाहिए और करंट जीके के बहाने हमें याद हो जाती हैं और फिर हम भूलते नहीं हैं। इसका रिवीजन करते रहना चाहिए दोस्तों। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड का गठन कब हुआ था? नागालैंड का गठन हुआ था दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नेफ्यू रियो। राज्यपाल है पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, ये राज्यपाल हैं दोस्तों। ये मैं क्वेश्चन के नीचे जो ये उसके बारे में विवरण है मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आपको आसानी रहती है। इससे देखकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या वीडियो को आप सेव करके भी बार बार देख सकते हैं, इसलिए आपको परेशानी ना हो दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना जानते हैं उतना कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे दोस्तों फ़ायदा ये है कि आपको याद हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। और देखते हैं इस क्वेश्चन का, हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है या ये हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, नई दिल्ली। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे पीछे वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। और यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं
और उसके पास वाले बटन जो घंटे का निशान है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसको दबाने से हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले। और यही दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कलाम स्टडी 1 लिखकर और फेसबुक कलाम स्टडी लिखकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए या पीडीएफ फाइल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ले दिया है। धन्यवाद दोस्तों।